हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। अब इसको बिल्कुल आसान तरीकों से समझाएंगे, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। जो ट्रिक हम बता रहे हैं उसी ट्रिक से आप लोग को याद करना पड़ेगा। कुछ भी इसमें याद नहीं करना, बस जितना हम बता रहे हैं बस उतनी याद करना पड़ेगा। फुल में फुल नंबर आएगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय ट्रिक से कैसे लिखे, बस आप लोग को बस इतने ही टॉपिक याद करना पड़ेगा जो हम बताए हैं। उसी के आधार पर पूरा उनका 2 से 2.5 पेज में आप लोग लिख सकते हैं। तो चल बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बड़ा घेरा बना लिए हैं और उसमें ये सब लिख देंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय अब उस लिख देंगे तो उससे जो हमारा एग्जामिनर होगा वो थोड़ा खुश हो जाएगा, सोचने लगता है। एग्जामिनर देखिए, एग्जामिनर सब नहीं चेक करते हैं, सब नहीं चेक होगा, बस आपका जो हेडिंग दिया होगा, जो हाईलाइट आप लोग किए होंगे बस वही चेक होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नाम हम लोग लिखेंगे। तो लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम इनको तो इज्जत दे रहे हैं थोड़ा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो अब देखिए दूसरा इनका जन्म। तो सबसे पहले लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। ये हमारा हो गया पहला लाइन। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखना है जन्म स्थान। जन्म स्थान क्या है? तो मेरठ जिला के खेड़ा ग्राम में, मेरठ जिला के खेड़ा ग्राम में। चौथा है पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था कृष्ण अग्रवाल। पांचवा है शिक्षा। इनकी शिक्षा क्या है? तो पीएचडी है और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है। उपाधि है 6 नंबर। तो इनकी उपाधि डिलीट है जो 1946 में प्राप्त हुई थी। फिर 7वां नियुक्ति है। तो ये सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किए थे। उसके बाद मृत्यु है। तो 1967 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। अब देखिए इसको बनाकर कैसे लिखेंगे, तो ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जिला के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ये हमारा हो गया खेड़ा ग्राम हुआ था। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कृष्ण अग्रवाल। दूसरा लाइन ये हमारा हो गया, इनके पिता का नाम कृष्ण अग्रवाल था। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो मेरठ जिला खेड़ा ग्राम में हुआ था। लेकिन रहते कहाँ थे? कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहा करते थे। तो इनके माता पिता लखनऊ में रहा करते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता होगा। अब देखिए लखनऊ में बीतने के बाद 1930 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किए। तदनंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किए। अब देखिए इसके बाद हम लोग शिक्षा को देख लेते हैं। तो शिक्षा में विभिन्न भाषाओं को छोड़ते हैं, विभिन्न भाषाओं को लास्ट में लिखेंगे। तो शिक्षा में इन्होंने पीएचडी कब किया था? 1941 ईस्वी में पीएचडी और उपाधि 1946 ईस्वी में इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की थी। समझ में आ रहा है? 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद इन्होंने एक बात और इसमें हम लिखे नहीं है, इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया था। पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया था, शोध इसमें जरूर आता है। पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया था। इसके बाद इन्होंने सेंट्रल 1946 से 1951 ईस्वी तक, कब तक? 1951 ईस्वी तक, 1946 से 1951 ईस्वी तक। उसके बाद ये लिख देंगे सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा से किया और बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद ये या 1951 ईस्वी में इन्हें काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए या काशी विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए, ये लिख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर विभिन्न भाषा है, इसको लिखेंगे। तो इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किए थे। उसके बाद इसमें मृत्यु लिख देंगे। मृत्यु समझ में आ रहा ना? मृत्यु लिखेंगे तो सन 1967 ईस्वी में हिंदी के साहित्यकार का निधन हो गया। अब देखिए यहाँ से इतना हमारा हो गया जीवन परिचय, मृत्यु तक हमारा जीवन परिचय हो गया। अब उसमें देखिए भाषा शैली लिखेंगे। भाषा और शैली। तो इनकी जो भाषा है विषयानुकूल, सबसे पहले लिखेंगे इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है। इतना समझ में आ रहा है? प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है।
उसके बाद शैली इसका लिखेंगे तो इसका शैली क्या है, तो इनका शैली देखिए व्याख्यात्मक है, विचारात्मक है और क्या है भावात्मक होगा और क्या है गवेषणात्मक है। अब देखिए इसके बाद सबसे लास्ट में लिखेंगे रचनाएं। क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे रचनाएं। तो रचनाएं में कल्प वृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, मातृभूमि है, कल्पलता है, वागधारा है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। कुछ काश इसमें नहीं लिखे हैं जो अपने तरफ से बता दिए हैं। कल्प वृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता, मातृभूमि, कल्पलता, वागधारा, ये इनकी रचनाएं है। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझाए हैं, एक बार वन शॉट में बता दे रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जिला के खेड़ाग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण अग्रवाल था। इन्होंने, अब देखिए इनके माता पिता लखनऊ में रह करते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता था। अब देखिए 1929 ईस्वी में ये लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किए। तदनंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किए। इतना समझ में आ गया इनकी शिक्षा। अब देखिए इन्होंने 1941 ईस्वी में PhD तथा 1946 ईस्वी में इन्होंने DLIT की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया था। उसके बाद 1951 ईस्वी में सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज के म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किए थे। इसके बाद 1951 ईस्वी में ये काशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद इन्होंने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए थे, अध्ययन किए थे। इतना समझ। इसके बाद 1967 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यह हिंदी के साहित्यकार का निधन हो गया। इसके बाद निधन के बाद भाषा लिख लेंगे तो इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है। उसके बाद शैली लिखेंगे तो शैली में इनका विचारात्मक, व्याख्यात्मक, गवेषणात्मक, ये इनकी शैली हो गया। उसके बाद रचनाएं लिखेंगे तो रचनाएं में कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, कल्पलता, वागधारा, ये इनकी है रचनाएं। सो इतना आसान ट्रिक से अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आपको जिसका भी ट्रिक से लिखना होगा जीवन परिचय तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए। उसका ट्रिक से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगा। सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। सो जय हिंद, जय भारत।